ईसा मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग बड़े उपवास काल से गुजर रहे हैं। आज हमारे मनन चिंतन के लिए माता कलीसिया संत मार्कुस के सुसमाचार 12वां अध्याय 18 से 29 तक के वाक्य दे रही है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईसा सदूकियों का सामना करते हैं, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे और सांसारिक नियमों की जटिलताओं में उलझे हुए थे। वे इस गहरे सत्य को समझने में असफल रहे कि परमेश्वर समय और मृत्यु की सीमाओं से परे है। जब ईसा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नामों का उल्लेख करते हैं, तो वे दृढ़ता से ये घोषणा करते हैं कि वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, जो हमें अनंत जीवन की ओर बुला रहा है। यह संदेश हमारे लिए आशा का दीपक है, जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी तीर्थयात्री हैं, जो अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में हमें याद दिलाते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, न कि देखने से, और यही विश्वास हमें जीवन की समस्याओं में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमारे संघर्ष, बलिदान और प्रेम के छोटे छोटे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। ये सभी कदम हमें उस परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है। पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, हम क्लेश में भी आनंदित होते हैं, ये जानते हुए कि क्लेश से धीरज, धीरज से अनुभव और अनुभव से आशा उत्पन्न होती है, और आशा हमें निराशा नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। फिर भी सदूकियों की तरह हम भी कभी कभी सांसारिक चिंताओं में उलझ जाते हैं। भविष्य की चिंता, जिम्मेदारियों का बोझ या अज्ञात का भय। लेकिन ईसा हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपनी दृष्टि को अनंत जीवन पर केंद्रित करें। हम इस यात्रा को कैसे जारी रखें? संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहते हैं, स्वर्गीय चीजों पर मन लगाए, जैसा कि पौलुस फिर से कहते हैं, अपना मन पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर लगाओ। फिर रोमियों के नाम पत्र में कहते हैं, प्रार्थना में धैर्य बनाए रखे, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज रखो और प्रार्थना में सदा लगे रहो। जैसे हम इस उपवास की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आइए याद रखें कि हमारा परमेश्वर ठहरे हुए लोगों का नहीं बल्कि विश्वास में आगे बढ़ने वालों का परमेश्वर है। यह सत्य हमें साहस, आशा और आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, यह जानते हुए कि प्रत्येक कदम हमें अंतिम जुबली, अनंत जीवन में हमारी पूर्णता के करीब ले जाता है। इसलिए भाई और बहनों, हम इस उपवास काल में धैर्य रखें,
और प्रार्थना में लगे रहते हुए, प्रभु पर आशा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय यीशु।